मतलब एक ही 242-43 लोगों में से सिर्फ एक ही बंदा बचा। तो भाई भगवान करे उनकी आत्मा को शांति दे, जितने लोग भाई इस दुनिया में नहीं रहे और उनके परिवार को सहानुभूति और साहस हिम्मत दे भगवान इस वक्त कि वो अपने आप को संभाल सके। अब कई लोग पूर्व सीएम नहीं है, कोई पूर्व सीएम था, उसका भी ये था 12/6, उसका कोई गाड़ी का नंबर दिखा रहा है कि वो लकी नंबर था, वही उसका लास्ट बन गया। तो भाई ये ना, ये कलयुग नहीं, घोर कलयुग आ गया। लोग ना एकदम चरम सीमा पे आ गए भाई, सबसे ही बता रहा हूँ, किसी के ऊपर कोई विश्वास नहीं भाई। मैं तो ठीक है, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूँ आप सभी का छोटा भाई जिक्र हुआ क्या और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो भाई सभी मैं सो को उठ रहा हूँ। अरे उधर 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 वाह यार। अच्छा यहाँ है लाइक। अरे उधर यार भाई अभी हम सो को उठ रहे हैं और हमारे यार अहमदाबाद में बहुत बड़ा यार एक हादसा हो गया है। और न्यूज़ देखा पवन भाई? हाँ देखिए काफी प्रॉब्लम हुई है। अभी मैं सो उठ रहा हूँ यार और अभी मैंने देखा मोबाइल खोल के तो यार एक क्या गया यार, मतलब कि एक बहुत बड़ा हादसा होगा, छोटा मोटा नहीं यार, बहुत बड़ा हादसा हो गया यार। अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हो गया है जिसमें 242 से 43 लोग सवार थे और भाई एक बंदे की जान बची है। एक बंदे की, वो भी इमरजेंसी खिड़की के पास बैठा हुआ था। अच्छा, इमरजेंसी खिड़की के पास बैठा हुआ था तो मतलब कैसे अपनी जान बचा के भागा हो। अच्छा एक बंदे की जान बची है, एक दो बंदे की ऐसे। तो भाई यार अब जितने लोग कुछ मतलब एक ही 242-43 लोगों में से सिर्फ एक ही बंदा बचा। तो भाई भगवान करे उनकी आत्मा को शांति दे, जितने लोग भाई इस दुनिया में नहीं रहे और उनके परिवार को सहानुभूति और साहस हिम्मत दे भगवान इस वक्त कि वो अपने आप को संभाल सके। अब कई लोग परिवार के तो 5 लोग भी एक्सपायर हो गए ना उसमें। और एक कोई पूर्व सीएम था भी उसमें, पूर्व सीएम था एक कोई, 8 ब्रिटिश थे, ब्रिटिश। अच्छा नहीं मैंने पूरा नहीं देखा, लेकिन मैंने ये देखा कि पूर्व सीएम नहीं है, कोई पूर्व सीएम था, उसका भी ये था 12/6, उसका कोई गाड़ी का नंबर दिखा रहा है कि वो लकी नंबर था, वही उसका लास्ट बन गया। तो भाई अब देखो, होने को कोई टाल नहीं सकता, लेकिन उन बंदे से पूछो कि जो मेडिकल कॉलेज में लोग जो लंच करने बैठे थे, हाँ उनको थोड़ी पता था। अच्छा उसमें से तो कोई इसमें वो नहीं हुआ ना? 6 डॉक्टर 6 डॉक्टर है, 6 डॉक्टर 20 लड़के क्या हो ट्रेनिंग वाले थे, 20 लड़के मरे। 20 लड़के और 6 डॉक्टर कहाँ मर गए? बहुत बड़ा कांड हो गया फिर। मतलब जहाँ वो आया है प्लेन, अरे जहाँ गिरा है ना, हाँ वो लोग कैंटीन में खाना खा रहे थे। हाँ मैंने फोटो देखा, कैंटीन खाना खा रहे थे 6 डॉक्टर 20 लड़के। मतलब अच्छा वो भी खाना भी नहीं खाने दिया है। अरे वही कैंटीन में खाना खा रहे थे यार। अरे मैं कह रहा हूँ मौत भी देखो कि थाली पे खाना रखा है और थाली छीन लिया है। भाई हमारे देश में बहुत बड़ा हादसा हुआ है, छोटा सी भी नहीं, बहुत बड़ा, जिसकी हम तुलना कर ही नहीं सकते यार। जैसे पुलवामा अटैक हुआ था ना, उसमें कई लोग मरे थे, तो उसी हिसाब से जैसे एक बार पुलवामा अटैक हुआ था उसमें भी हाँ कई लोग मरे, सही उसमें तो शहीद कह सकते हैं हम, तो उसमें शहीद हुए थे क्योंकि हमारे देश के जवान थे सब। और इसमें भी तो बेचारे, अच्छा उनकी तो देखो कोई कसूर भी नहीं था, जाके प्लेन सीधे लैंडिंग वहीं हुई। तो आपने पूरा न्यूज़ देखा? नहीं देखा? तो उनके परिवार के लिए भाई तो हम लोग इतना विनती सिर्फ कर सकते हैं भगवान से कि उनको आत्मा को शांति दे और भाई उनके परिवार को साहस दे। देखो एक इंसान जो बचा है, काश उसका परिवार तो खुश तो ज़रूर होगा, लेकिन वो मौत को छू कर आया है तो बहुत बड़ी चीज़ है यार। 242-43 लोगों में से
अगर एक बंदा बचा है तो बहुत ज़्यादा लकी होगा भाई। तो भगवान कृपा, भगवान का कृपा तो है, लेकिन चलो आज उसके परिवार में खुशी तो होगा, और वो तकलीफ से जब वो सुना होगा कि प्लेन क्रैश हो गया, हमारे परिवार का कोई है या कोई सदस्य है, तो भाई वो तकलीफ तो होता ही। लेकिन अगर कोई बच गया होगा तो वो खुशी भी बहुत ज़्यादा हुआ होगा, एक्साइटेड हुआ होगा कि चलो कम से कम बचा तो सही। पर यार 242 परिवार में से 241 लोग जो एक्सपायर हुए हैं, और 8 डॉक्टर, 20 लड़के, 8 डॉक्टर, 6 डॉक्टर, 8 डॉक्टर। तो भाई हम भी प्रे करेंगे भगवान से कि उनके परिवार को सहनशीलता और उनको साहस दे भगवान, और जो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे भगवान करे उनकी आत्मा को शांति दें। भाई हम भी प्रे कर रहे हैं और आप लोग भी प्रे करिए, और अगर हो सके तो आप लोग भी जैसे लोगों के लिए करते हैं, लड़कियों के लिए करते हैं, शहीदों के लिए करते हैं, कैंडल मोर्चा करते हैं। भाई मैं तो कहता हूँ कि 242 का 20, 28, 30 लोग और जोड़ दो, मतलब कि 60-70 लोगों का भगवान करे उनकी आत्मा को शांति दे, जहाँ भी रहे वो खुश रहें, और अगले जन्म में आए तो भाई अच्छी जन्म ले कर आए अगर इस दुनिया में आए। अब भाई कह तो नहीं सकता कि मौत अच्छा हुआ है, मौत तो अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि इतना बुरा, इतना। और एक न्यूज़ आया कि वो बुरा वाला देखा आपने, बोरा वाला, एक लड़का मुंह बांध के बहुत वो स्मेल आ रहा था और बोरा से काट रहा था, उसमें भी कोई मार के उसमें डाल कर रखा था बोरे में। तो भाई आए दिन इतना न्यूज आ रहा है। कभी देखो एक लड़की था, सोनम गुप्ता ना भैया, सोनम गुप्ता, राजा रघुवंशी, और उसका जो एक आदमी बचा है प्लेन क्रैश में, रमेश विश्वास कुमार नाम है ना शायद उसका, उससे पीएम भी मिलने गए, सब लोग बातचीत किए हैं। हाँ भाई एक ही इकलौता बंदा बचा है ना 242 में से। और भाई देखो अभी सोनम गुप्ता वाला भी एक कांड आया। मतलब आए दिन देखो, मैं ये नहीं कहता कि बेटी मत पढ़ाओ मत बचाओ, सब सही है, लेकिन बेटी को इतना भी मत पढ़ाओ कि वो हद से ज़्यादा पढ़ ले तो किसी का मर्डर करने पे उतारू हो जाए। तो मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि भाई, गलत इंटेंशन मेरा कोई नहीं है कि आप बेटी को मत पढ़ाओ, पढ़ाओ। आज जितने भी जानकारी ज़्यादा हो रहे ना वो लोगों को, उतने ज़्यादा लोग ना बिगड़ जा रहे हैं। पहले के ज़माने में अनपढ़ लोग रहते थे, कौन भैया, वो देखो कितने संस्कारी, कितने, फिर भी ज्ञान उनको बहुत ज़्यादा है। लेकिन आज इतना ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं, फिर भी उनको सोशल मीडिया थ्रू, सब इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया थ्रू से बिगड़ रहे हैं। वही है ना, 2-4 मर्डर हो गए। एक बार उसका आया बोरे में भरने वाला, फिर कोई और आया मेरठ में ड्रम, हाँ, अरे हाँ ड्रम वाला तो, और उसके बाद कोई और आया है, कोई मामी बहने को लेके भाग जा रही है, कहीं बुआ लेके भाग जा रही है, तो दामाद के साथ भाग जा रही है। तो अभी ये सोनम गुप्ता वाला लेटेस्ट सोनम गुप्ता वाला है ना, बताओ, हनीमून के लिए गया था और उसने क्या कर दिया वहाँ से, सोनम गुप्ता वाला अभी जो जैसे वो हनीमून के लिए गई थी ना, वो अरे मर्डर कर दिया ना, और क्या वो उसने फेंक दिया था, क्या कर दिया था, मर्डर कर दिया सीधे। तो भाई है ना, ये कलयुग नहीं, घोर कलयुग आ गया। लोग ना एकदम चरम सीमा पे आ गए भाई, सबसे ही बता रहा हूँ, किसी के ऊपर कोई विश्वास नहीं भाई। मैं तो कहता हूँ कि जो जहाँ कहे, जिससे कहे, देखो आपका सिर्फ इतना बच्चे, अब के मैं सिचुएशन को देख के कह रहा हूँ कि भाई मैं कहता नहीं, क्योंकि देखो अभी 242 260-70 लोगों को जान गया, लेकिन मैं अब ये कह रहा हूँ कि आपका जो सिचुएशन है ना, लोगों को, माँ बाप को समझना चाहिए भाई, जैसे भी हो लाइफ उसको बितानी है, आपको नहीं बितानी है। आपका फ़र्ज़ ये है कि देखो आप किसी के साथ, देखो सोनम गुप्ता को आपने साथ कर दिया, लव मैरिज हो या जिसका भी हो, अरेंज मैरिज, लव मैरिज, जो भी है, शादी कर दिया, आपका काम खत्म। कोई किसी के अंदर नहीं घुसा क्या होगा क्या नहीं, समझ रहे हैं। तो कभी लवर के साथ यही हो रहा है, लवर के साथ मिल गए, उसका प्रेम मिल गए, आगे मर्डर कर दे रहा है भाई। तो ऐसा कुछ भी मत करो यार, कि मैं तो कहता हूँ माँ बाप से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, अगर उसका मन है कहीं शादी करने का, कौन भैया, मुझे लगता है कि कर देना चाहिए आज के सिचुएशन, आज के, अगर कुछ जाने दो। और माँ बाप को इसमें अगर ये नहीं कि हमारी बेटी, हम कैसे पूछे किसी से साथ अफेयर है नहीं है, चक्कर है नहीं है, भाई पूछ लो,
क्योंकि आगे चल के तुम्हें प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जिंदगी उसकी बर्बाद, जबरदस्ती शादी कर दी है। हाँ, 2 लड़की जिंदगी बर्बाद, तो जिंदगी तो अगले इंसान को बर्बाद होगी ना। तुम्हें लड़के को सोचना चाहिए, मना कर दो मैं शादी नहीं करूँ, मैं नहीं शादी करूँ। अरे यार घर वाले नहीं अपने उनके भाई घर मेन चीज है, घर के बड़े बूढ़ पे सोचे, जबरदस्ती लड़के बच्चे साथ ना करें, अगर जहाँ कह रही शादी करने वहाँ कर दे तो सही है, इसमें दोनों लोगों को भलाई रहेगी। ये चीज आपने सुना है कि अगर आप किसी को बता दो कि मैं उससे प्रेम करता हूँ या करती हूँ, तो लोग कहते हैं ये बढ़ गई है, मन बढ़ गई है या ये होगा, और वही चीज़ जब कांड हो जाता है तो लोग ये पता क्या कहते हैं कि ये बता दी होती ना, ये बता दिया होता तो मैं उसकी शादी करा देता। गलती देखो घर वालों की रहती है, ठीक है। देखो भाई, मैं तो यही कहता हूँ कि लाइफ उसे बिताना है, उसे करना है, तब भी आप नहीं जाकर उसे संभालोगे, तब भी नहीं संभालोगे, पर ये रहेगा कि उसकी स्वयं जिम्मेदार वो खुद होगी। आपका जितना जिम्मेदारी है आप निभा दीजिए, बाकी वो उसकी जिम्मेदारी पे छोड़ दीजिए। लाइफ में जो लिखा है वो हो करेगा, अच्छा मिलना है तो अच्छा मिलेगा, बुरा मिलना है बुरा मिलेगा। आप किसी को अच्छा नहीं कह सकते हैं, अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, ठीक है। जिसके मन में पाप होगा वो पाप होगा ही होगा, लेकिन आपको ये तो नहीं होगा कि उसका अफेयर बाद में चलता है, पता किया उसका अफेयर था यार, उसका पति ने, उसका बॉयफ्रेंड ने, नहीं तो शादी भी हो जा रही है, हाँ शादी कर लेती है तो फिर ये सब छोड़ दो। आपका हस्बैंड सही मिल गया है, लड़का हो लड़की हो, दोनों बार करना चाहते हो, उसका तो ये भी सिचुएशन ऐसी, अगर आप शादी भी कर ले रहे हो, अगर उससे भी तुम दूर कर रहे हो, उससे भी बॉयफ्रेंड नहीं रखते, तो ये गलत है। 4 लड़का का फोटो आपने देखा, जो 4 लड़के मृत्यु हुआ है, उनका मर्डर हुआ है, 4 लड़के का जो उनका लड़कियों का प्रेमी है, देखा कैसे है, चोर जैसे भाई नजर आते, चोर ऐसे लगता है ना कि क्रिमिनल वो पहले से ही हो। मैंने देखा ना फोटो, मैंने आपको दिखा रहा था ना इस चीज़ का फोटो, मैंने तो 2 ही दिखा रहा था, दादा आपने 4 दिखा रहा था, मैं 4 दिखा रहा था। तो चलो भाई, अभी ये तो आ जाए, चलते हैं, शाम में 26 तक चलते हैं। तो भाई देखो, अभी तो इतना बड़ा हादसा हुआ है, तो इसी में सोचा कि थोड़ा सा ये भी जो चल रहा है आजकल के लड़कियाँ जो कर रहे हैं, तो भाई ये भी थोड़ा सा शेयर कर दो। तो चलो गाइस, आप भी मनाइएगा कि उनके परिवार को सहानुभूति मिले। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले लव यू बाय, ठीक है।